वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स याद करवाने की सीरीज है उसी में हमने पोइट्स एंड पैनकेक्स के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक क्वेश्चन पहले भी याद किया था, आज फिर एक क्वेश्चन याद करते हैं और अभी के अभी हम याद करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डेट द ऑथर रेफर्स टू। दोस्तों चैप्टर में आपको पता है इसकी स्टार्टिंग में पूरा जो इसका चैप्टर में कम से कम एक पेज, जो पहला पेज है उस पर ये आपके मेकअप डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, यूँ कहें काफ़ी ज़्यादा मैटर दिया हुआ है और उससे कम से कम और कुछ नहीं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, विशेष रूप से मेकअप रूम या मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता से का प्रतीक है, लोगों के लिए सिंबल है, कैसे हैं। तो एक क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी कौन सा उदाहरण है के बारे में यहाँ पर ऑथर रेफर करता है, बताता है हमें, जो कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। यानी जेमिनी स्टूडियो में ऐसी कौन सी चीज़ है, जिसको ये पता है मेकअप डिपार्टमेंट है वो तो जान जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है इसमें कहीं शो किया हुआ नहीं है मेकअप डिपार्टमेंट, डायरेक्ट पूछ रहा है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कौन सी चीज़ बताता है लेखक। ये जो अथवा में दिया हुआ है इसमें जरूर इसने शो कर दिया कि हाउ डिड द मेकअप डिपार्टमेंट है वो ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी मेकअप डिपार्टमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा राष्ट्रीय एकता कैसे थी, तो आप ये बताइए। तो इसका भी सेम आंसर है, सेम आंसर है यहाँ पर, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 का है, सेम आंसर है। ओके, अब हमें ये याद करना है, तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ लिया हमने, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कैसे। अब मेकअप डिपार्टमेंट का हम आंसर लिखते हैं, व्हाट इज द एग्जाम्पल। तो व्हाट पूछा है क्या है, तो व्हाट की जगह हमने लिख दिया द मेकअप डिपार्टमेंट। यानी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी याद नहीं आए, इतना बड़ा याद करके चला गया हो, ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसीलिए रटवा रहा हूं कि बच्चा ये याद करके जाता है, ये याद करके जाता है बहुत अच्छा, लेकिन बाद में वो भूल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो कुछ भी लिख कर आए लेकिन उसका आंसर आना चाहिए, उसके 0 मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि हमें इस ओट की जगह क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, तब उसको 2 में से कम 1 तो दे देगा वो, या थोड़ा दिल फरियाद वाला व्यक्ति रहा तो 2 भी दे सकता है। तो वोट की जगह हम आंसर लिख सकते हैं, इसी का आंसर लिख सकते हैं। पहले ये बता देता हूँ फिर ये अच्छे से याद करवाऊंगा। व्हाट इज द एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट। वोट की जगह क्या लिख देंगे हम, देखना ध्यान से समझना, द मेकअप डिपार्टमेंट हमने लिख दिया। ओके, कुछ भी नहीं आया तो ये लिख दिया। अब मान लीजिए ये भी स्पेलिंग बड़ी लग रही है, कई बच्चे हो सकते हैं इसको ही भूल जाएं, द मेकअप डिपार्टमेंट को। अगर ये भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, रूम तो ध्यान रह जाएगा, द मेकअप रूम, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा सब बच्चों को, द मेकअप रूम। और फिर क्या करेंगे, इज से इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से इज से बढ़ा देंगे और कहाँ तक बढ़ा देंगे, क्वेश्चन में से लिखना है, कुछ नहीं करना, बस व्हाट की जगह हमने द मेकअप रूम लिख दिया, इज से लेकर कहाँ तक लिख देंगे, रेफर्स टू तक। क्वेश्चन में से ही आंसर लिख दिया हमने, क्वेश्चन में से ही आंसर लिख दिया और फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क इसको उठाकर। तो कितना बढ़िया आंसर बन गया, हमारी वर्ड लिमिट भी थोड़ी बढ़ गई। जो मेकअप रूम है या जो द मेकअप डिपार्टमेंट है उसको लेकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताता है, ये लीजिए। और इसको आपको क्या करना है, एग्जामिनर के जो आइज है उसको यहाँ पर लाने के लिए, ताकि वो और जगह नहीं जाए, सीधा वो और यहाँ से टिक करके निकल जाएगा वो। ओके, कितना सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल। जो ये भूल गया, वैसे कोशिश तो ये करेंगे ताकि हम तो फुल मार्क्स लें, लेकिन पहले ही कहते हैं कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको बहुत सिंपल तरीके से याद करवा देता हूँ। आइए, द मेकअप डिपार्टमेंट, ये अभी हमने लिखा, वो पूछ रहा है क्या है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, तो हमने लिख दिया द मेकअप डिपार्टमेंट। सब याद रख लेंगे, द मेकअप डिपार्टमेंट माइंड में याद रख लें। अब हेड पीपल, उसमें लोग थे, हेड ही लिख दिया मैंने, वो कुछ नहीं लिखा, बस हेड लिख दिया, रखता था मेकअप डिपार्टमेंट में थे।
लोग, पीपल, सबको ध्यान आ जाएगा। अब आपको देखना मैं ट्रिक बता रहा हूं, 3 चीजें याद रख लेना, 3 चीजें याद रख लेना। एक तो याद रख लेना स्टेट्स यानी राज्य, एक याद रख लेना लैंग्वेज, और एक याद रख लेना कास्ट एंड रिलीजन। क्या याद रख लोगे? स्टेट्स यानी राज्य, एक क्या याद रखोगे? लैंग्वेज, और एक क्या याद रखोगे? कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, अब इनके साथ में लगा देना डिफरेंट। क्या लगा दोगे? डिफरेंट। तो आपका पूरा 30 शब्दों का 40 शब्दों का आंसर बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्या याद रखना है? एक तो अपन लोगों को विशेष ध्यान देना, डिफरेंट याद रखना है, स्टेट्स याद रखना है, डिफरेंट एक बार और फिर हम उसको कई बार लिख लेंगे, यानी डिफरेंट कॉमन है, कास्ट, ठीक है, स्टेट, इसके अलावा स्टेट के अलावा हमें याद रखना है कास्ट एंड रिलीजन, और एक याद रखना है लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़े। तो हेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये लिखा। द मेकअप डिपार्टमेंट हेड पीपल फ्रॉम, डिफरेंट कॉमन सब में आएगा, डिफरेंट स्टेट्स, लोग अलग अलग राज्यों से थे, स्पीकिंग बोलते थे, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, फिर डिफरेंट लगा दिया, एंड फ्रॉम, फिर डिफरेंट लगा दिया, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स, यानी अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग स्टेट्स यानी राज्यों से थे, राज्य, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जाति के थे और अलग अलग धर्मों के थे, सब मिलकर मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसलिए अभी यहाँ से माइंड पर लोड नहीं देना हमें, ये इसी में से लिखा है, सो इट वॉज, इसलिए ये था, सो इट वॉज, या वॉट इज है ना, तो यहाँ पर आप इट वॉज कर सकते हैं, सो इट वॉज। अब आप एन एग्जाम्पल या आप द एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, सो इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डेट द ऑथर रेफर्स टू, ये, या फिर अभी हमने लिखा सो द मेकअप डिपार्टमेंट या रूम इज द, पूरा लिख सकते हैं आप, इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी लिखा ना छोटा वाला, ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यानी क्वेश्चन में से लिख देंगे हम, क्वेश्चन में से लिख देंगे सो इट वॉज 3 शब्द, 4 इज लिख दिया वॉज की जगह, द एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि हमारे 15 शब्द तो ये हो गए 30 में से, और द मेकअप डिपार्टमेंट हमने याद रखा, तो द मेकअप डिपार्टमेंट, मेरे साथ बोलिए आप भी, द मेकअप डिपार्टमेंट हैड पीपल फ्रॉम, अब वो कॉमन वाला वर्ड, डिफरेंट स्टेट्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषा बोलते थे, एंड और क्या थे, फ्रॉम डिफरेंट, फिर कॉमन आ गया, कास्ट एंड रिलीजन, ये हो गया, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। सो वापस वही क्वेश्चन में से, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये करके आप इसे बढ़ा सकते हैं, ये भूल भी जाए इन द जेमिनी स्टूडियोज, तो ये रेफर्स टू तक आप लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी भूल जाओ तो ये और याद रह जाए, वैसे ये भी याद रह जाएगा, मैंने बता दिया, डिफरेंट याद रखना है, भूलना नहीं है, स्टेट्स याद रखना है, और स्टेट्स के अलावा स्पीकिंग डिफरेंट कॉमन आ गया, लैंग्वेजेज फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स, आंसर कंप्लीट, 5 शब्द आपका 30, 40, 50 शब्दों का आंसर कंप्लीट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।